ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डेल्टा मामले में कई सवाल अनसुलझे रह गए, जिनमें से कुछ एक के जवाब अब शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डेल्टा के साथ ही दफन हो गए। लेकिन इस मामले की कड़ी से कड़ी चोटे की कोशिश में हम पहुंचे नोखा के उस शिक्षण संस्थान में जहां डेल्टा पढ़ती थी, जहां उसका शव मिला। क्या क्या लापरवाही इस मामले में सामने आई और हत्या और आत्महत्या के बीच में क्या कड़ी अधूरी रही। फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल की इस मामले की तह तक पहुंचकर और जानने की कोशिश की इस मामले के पीछे छिपे रहस्यों को, उनके राज को। डेल्टा हॉस्टल में 3 और छात्राओं के साथ अकेली थी। वार्डन का कहना है कि वो अपने कमरे में नहीं मिली और तलाश करने पर पीटीआई के कमरे में मिली। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो अपनी मर्जी से गई थी और उसने ये बात खुद ने मानकर माफीनामा भी लिखा। सत्रह साल की मासूम बच्ची को वहां किसी दबाव में ले जाया गया या किसी दबाव में जबरदस्ती बुलाया गया, ये बात शायद डेल्टा के अलावा कोई नहीं जानता। आखिर सवाल ये भी कि वो किससे कहती अपनी मजबूरी, क्योंकि उस हॉस्टल में कोई केयर टेकर मौजूद नहीं थी। खुद वार्डन हॉस्टल से काफी दूर रहती थी। पुलिस प्रशासन डेल्टा मामले में सीधे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि संचालक डेल्टा को पहचानने तक से इनकार कर रहा है। और वहां कितनी लड़कियां थी, उस सवाल पर भी इतने सहज ढंग से बोल रहे हैं जैसे उन्हें पूरी जानकारी नहीं हो। साथ ही 9 बजे बाद लड़कियों की देखभाल के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। एक बच्ची की जान चली गई, लेकिन संचालक इसे रूटीन मानते हैं। इस संबंध में मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं रहता। मैनेजमेंट ये जो एडमिशन वगैरह होते हैं सरकार भेजती है और उसके बाद में प्रिंसिपल होता है ना, वो इसको मैनेज करता है। जैसे डेल्टा की क्या ऐसे उसकी एजुकेशनल थी, कैसे उसकी कल्चर एक्टिविटीज थी, ये सारा वो प्रिंसिपल ही इस बात को स्पष्ट कर सकता है। मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, मेरे को नॉलेज दिया ही नहीं है। अगले दिन सुबह क्या पता चला? सुबह ही नहीं पता। मैं 11:30 बजे रूटीन में आता हूँ ना, तो उस वक्त मुझे बताया गया क्या कि इस तरह एक लड़की है जो रात को यहाँ निकली थी और अभी उसको कुंडी में गिर के उससे आत्महत्या कर ली। जहां एक और संचालक इस मामले में अनभिज्ञता दिखा रहा है, वहीं सवालों के घेरे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डेल्टा की मौत के कारण एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि सांस रुकने से डेल्टा की मौत हुई, साथ ही उसके फेफड़ों में पानी नहीं भरा हुआ था। वो डॉक्टर कहते हैं कि 40% मामलों में फेफड़ों में पानी नहीं मिलता, लेकिन ये जवाब ही इस सवाल को और उलझाता है, क्योंकि ये मामला उन उलझे हुए 40% में से एक है। साथ ही सबसे बड़ी बात, खुद डॉक्टर मानते हैं कि इस तरह के पेचीदा मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होती है, लेकिन यहाँ भी पुलिस और प्रशासन ने वो करवाना उचित नहीं समझा। उसके बाहर ही ऐसी कोई चोट नहीं थी, मौत तो सांस रुकने से ही हुई है। बाहर ऐसी कोई चोट नहीं थी जिससे अपने ये कह सकें कि मारने से या गला घोटने से ऐसी कोई मौत हुई है, और लगभग यही लग रहा था कि डूबने से ही मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के पहले तो सारे ले रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे पुलिस वाले ही सारे लोग, और पोस्टमार्टम करते समय वीडियोग्राफी ऐसी हुई नहीं हुई। क्यों नहीं की गई? कुछ ये सब प्रशासन का काम होता है। क्या प्रशासन ने मना किया था इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो पता नहीं इसके बारे में। पुलिस ने खुद के लिए एविडेंशियल पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई थी। वो पोस्टमार्टम पहले तो वीडियोग्राफी कराए थे वहाँ पर। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ जो डेल्टा पानी के टैंक में पहुंच गई। पीड़ित परिवार भी सबसे यही पूछ रहा है कि आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ। हालांकि मामले में राजनीति के बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को भी सौंपने की सिफारिश की है, लेकिन देखना होगा कि आखिर सीबीआई इस मामले के किन पहलुओं पर अपनी जांच केंद्रित करती है। ये बहुत बड़ा कोई इतना मैटर नहीं है, ये तो एक रात की कहानी है। उसमें काफ़ी चीज़ें पहले से स्पष्ट है। उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि जो सीबीआई है उससे हमें निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने जो कृत्य किया है उन लोगों को बिल्कुल सजा होगी। डेल्टा मौत प्रकरण वाकई अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, लेकिन जवाबों की फहरिस्त अभी सामने नहीं आई है। हमारी तहकीकात में कई वो सवाल सामने आए हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल के साथ अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। डेल्टा मौत प्रकरण वाकई एक बड़ा रहस्य बन चुका है। हालांकि जांच की गेंद अब सीबीआई के पाले में भी आने वाली है, लेकिन हमने जब इस मामले की तहकीकात करने का प्रयास किया तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब भी जानना जरूरी है। डेल्टा मामले की तहकीकात करते हुए कई सवाल मेरे मन में भी कौंधे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि डेल्टा का कमरा पीछे, ठीक हमारे पीछे इस हॉस्टल में था और वार्डन जो रहती थी, वार्डन यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर वहाँ सामने रहती थी। और पीटीआई का जो घर बताया जा रहा है जहाँ पर रात को वार्डन और उसके पति ने डेल्टा को देखा, वो बिल्कुल सामने गेट के पास बताया जा रहा है। अमूमन यहाँ से दूरी उसकी होगी 300 मीटर, बीच में वार्डन का घर और ये हॉस्टल से डेल्टा वहां पाई गई। कई सारे सवाल इस मामले में लगातार हमारे मन में आ रहे हैं और कई सारे जो पुलिस की जांच है या जितनी भी जांचें प्रशासनिक लेवल पे कॉलेज ने की हो या जिसने भी की हो, प्रशासनिक लेवल की सारी जांचों के ऊपर सवाल कई सारे खड़े होते हैं और लगातार इन सवालों को फर्स्ट इंडिया उठाएगा, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डेल्टा वहां पहुंची कैसे, और अगर वहां तक पहुंची तो अचानक से वार्डन को क्या सूझी कि उस कमरे में उसको चेक करने आई। ऐसे कई सवाल और भी हैं, डेल्टा मामले की पड़ताल में आगे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनके जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है और जो बड़े रहस्य बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, रात को हॉस्टल में सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 2, यहाँ कहने को तो वार्डन थी, लेकिन वो भी हॉस्टल में मौजूद नहीं रहती, आखिर क्यों? सवाल नंबर 3, आखिर वार्डन और कॉलेज प्रशासन मामले को इतना दबाने की कोशिश क्यों कर रहा था? सवाल नंबर 4, डेल्टा के पिता को उसने जब रात को ही फोन कर दिया था तो उन्होंने क्यों नहीं तुरंत पुलिस को खबर दी? सवाल नंबर 5, पुलिस को आखिर इतनी जल्दी क्या थी जो मामले में लीपापोती की गई? सवाल नंबर 6, आखिर किसके दबाव में थी पुलिस? सवाल नंबर 7, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेल्टा के फेफड़ों में पानी नहीं मिला, आखिर क्यों? सवाल नंबर 8, क्या डेल्टा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था? सवाल नंबर 9, क्या उसके साथ दुष्कर्म किया गया? सवाल नंबर 10, वार्डन ने किसके दबाव में अपने स्तर पर दोनों से माफीनामा लिखवाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की? सवाल नंबर 11, क्या डेल्टा का कत्ल किया गया? सवाल नंबर 12, जब सुबह से डेल्टा लापता थी तो क्यों नहीं तुरंत ही पुलिस को सूचित किया गया? डेल्टा अपने साथ कई सवाल अधूरे छोड़ गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसके परिजन भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ एक रात में। अब सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। हत्या और आत्महत्या के फेर में फंसे इस मामले में आखिर सीबीआई जांच में क्या साफ हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल के साथ
अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि डेल्टा की मौत के बाद भी कई ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी अनसुलझी है और तहकीकात में ये भी सामने आया है कि जिस स्तर पर घटना के दौरान कॉलेज और स्थानीय प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे, उनमें भी लापरवाहियां बरती गई। बहरहाल अब इंतजार है उस वक्त का जब इस पहेली का हल सामने होगा। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।